नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। बट अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की ये रीडिंग है, जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या कोई लव पार्टनर हो। बट किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप सही से नहीं चल रही है, या ब्लॉक फेजेस में हो, या बात होती भी है तो काम भर बात होती है। क्योंकि रीडिंग में उन लोगों के लिए हर बार बनाती हूँ एंड इसे खुले दिमाग से दिखेगा, बिकॉज होती है जनरल प्रेडिक्शंस है। बट हाँ, जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड अगर अच्छी लगे तो पहले की तरह इस बार भी लाइक शेयर जरूर करिएगा आप लोग। देखो, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम व्यू करते हो, हर बार मैं एक इंट्रोडक्शन ज़रूर देती हूँ कि कैसे मैं रीड करती हूँ। देखो, स्टार्टिंग कहूँगी तो एंजलिक एक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। आपके पर्सन जो भी हैं, कहूँगी उनकी फीलिंग्स आपके तरफ में, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपके पर्सन की सारी फीलिंग्स, सारी एनर्जीज कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से आप व्यू करना, ठीक है। जब भी मैं रीड करूँ कहूँगी इन दो डेक में आपकी तरफ की साइड की एनर्जीज रहेगी। क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस, क्या बदलाव, कुछ कहूँगी इन दो डेक में। थर्ड पार्टी जो भी है कहूँगी इन दो डेक में उनकी एनर्जीज रहेगी। तीसरे की तरफ में वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। एंड दोनों के ही तरफ की एक ओवरऑल की फिजिक्स को क्लेरिफाई करूंगी कि बदलते वक्त के अनुसार क्या कुछ चेंजेस आने वाला है। इस डेक में वो एनर्जीज रहेंगी। एंड थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों के बीच में तीसरा है ना, उनकी भी एनर्जीज रिलेट करती हूँ मैं इस डेक के थ्रू से। थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज रिलेट करके बताऊंगी कि भाई वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं एंड क्या कुछ चेंजेस होने वाला है। कहूँगी लास्ट में एक डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए, एंड पसंद आए तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो, अपने प्रियजनों के साथ में शेयर करें। या कहूँगी अगर कुछ भी ना समझ में आए तो एटलीस्ट आप अपने स्टेटस पे ज़रूर लगा सकते हैं इसे। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजलिक मैसेज क्या है व्यूवर्स के लिए? It is important right now to take a step back and spend some time alone. And instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. देखो, अभी का टाइम जो है ना, अपने लिए निकालो एंड अपना कुछ स्पेस डालिए। हमेशा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचते सोचते इंसान ना स्टक हो जाता है। एक तो पहले सिचुएशन ऐसी चल रही, कहूँगी अपने आप को रिलैक्स करने को कह रहे हैं डिवाइन। चलिए देखती हूँ क्या है। अब डेक के थ्रू से देखते हैं। आपके पर्सन जो भी है ना, उनके नेम को काफ़ी बार मन में रिपीट करो ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। जो भी आपके पर्सन है उनके नेम को रिपीट करें। देखते हैं यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशंस चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स अफर्म द पॉजिटिव एनर्जीज। ये काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं, क्योंकि ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भाई आपके तरफ में एक दुनिया दिखता है इनको। एक कहीं ना कहीं बच्चे हैं, अगर कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं तो उनकी बच्चों वाली खुशियाँ दिखती है। तो काफ़ी सिचुएशंस को ये बेटर करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड्स निकल के आए कहूँगी। चलिए देखती हूँ बाकी और क्या क्या फीलिंग्स हैं फिलहाल, वो क्या सोचते हैं। ओके, डुअल माइंड, डुअल फेजेस, ओके, हार्ट ब्रोकन, ओके। देखो, ये पर्सन कहूँगी आपकी तरफ की फीलिंग्स में आप प्रथम हो। अगर कहूँ तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी हो इनके लिए। दूसरा पर्सन जो भी है वो सेकंड प्रायोरिटी है। बट बात वही आ जाती है कि सिचुएशंस ऐसी है कि ये कहीं ना कहीं उतनी हद तक आपको ध्यान नहीं देते, या कहूँगी बात नहीं करते। हो सकता है आप दोनों की फेजेस में मुझे दिख रहा है कि ये अनलिमिटेड वो बात करते हैं या इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं पर्सन फिलहाल आपको। बट कहूँगी डेफिनेटली ये अट्रैक्टेड हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। सारी चीज़ों को छोड़कर कहते हैं कि एक नई शुरुआत, बिकॉज यहाँ पे देखो सन की एक हैप्पी वाली कार्ड है कि एक नई शुरुआत। एक्शंस में कहूँगी सब चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, पास्ट में क्या हुआ है नहीं हुआ है। एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, बट दिमाग से कहूँगी हार्ट ब्रोकन। ये कार्ड बताता है कि भाई सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें हैं कि ये
शायद वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बट कहूँगी निकलने की चाहत ज़रूर है पर्सन की, एंड कहूँगी घर बसाने की। अगर फैमिली वाली कहते हैं ना कि आपको ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है इनकी कि आपको ये फैमिली समझते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में ये कहीं ना कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ में एक अच्छी मोमेंट कहीं ना कहीं बिताना चाहते हैं ये पर्सन। तो फिलहाल अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपके लिए। ओके देखो लवर्स का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल, कितनी अट्रैक्शंस, कितनी चाहत मैं कह सकती हूँ कि भाई आपके लिए है ज़रूर। यस काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। स्टक हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। जितना प्यार दिल में है ना, जितने प्यार अंदर दबा पड़ा है, बस वो फीलिंग शेयर नहीं हो पाता है आपसे। बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी के देखो पूरी मात्रा में कहते हैं ना प्रेजेंट आ जा रही है कि थर्ड, इधर जितनी भी एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक तीसरे की पर्सन की प्रेजेंस की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन डरे हैं या कहूँगी रुके हुए हैं। अगर रुकते भी हैं तो कहूँगी बिकॉज ऑफ डर, एनजाइटी, इल्यूजन्स, कुछ तो है जो इन्हें अभी फिलहाल नहीं ये करना समझ में आ रहा है, बट प्लान्स करना चाहते हैं कि भाई वेल प्लान के साथ में ना कुछ चीज़ें तो सॉर्ट आउट कर दूँ। एंड काफ़ी जल्द ये पर्सन के, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन जल्द ही ये पर्सन करना चाहेंगे, या कुछ तो है जो आपको हैप्पी करना चाहेंगे। बिकॉज चाहत में अगर कहूँ तो आपके तरफ में अट्रैक्टेड है, आपको एक अच्छा एक अच्छी मूवमेंट ये जरूर देना चाहते हैं। देखो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें सॉर्ट आउट करके ही दे, बट कहूँगी एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी कन्वर्सेशन ज़रूर पर्सन करना चाहते हैं। मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जिनकी भी चीज़ें एनर्जीज रिलेट हो रही है, कहूँगी ये पर्सन आपसे अच्छे हेल्दी वे में बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन अच्छा करना चाहते हैं अपना। चलिए देखती हूँ क्या है अब। शायद आपने हो सकता है कि जो इस कार्ड डेक में है कि भाई थोड़ा स्पेस बैक हो सकता है आपने लिया भी हो प्रेजेंट सिचुएशन में, तो उसकी वजह से इनकी और इमोशंस इंक्रीज हो रही है। तो ये पर्सन डेफिनेटली कहूँगी भावनाओं वाली कार्ड्स आ रही है। ये नहीं कि भाई भावनाएं कंट्रोल है, अभी फिलहाल अगर कहूँ तो इमोशंस फ्लो हो रहे हैं आपकी तरफ में, चीज़ें अच्छी करने की, बात करने की, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि भाई ये पर्सन के दिमाग में अभी भी आपकी प्रेजेंट तो ज़रूर है, डेफिनेटली 100% कह सकती हूँ। चलिए इधर देखते हैं क्या है। जो भी थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो घर परिवार हो या कोई लव पार्टनर हो, चलिए देखती हूँ उनके तरफ की सिचुएशंस क्या है, उनके तरफ की क्या है सिचुएशंस, एंड क्या उनके दिल में है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, तीसरे की तरफ में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ में, क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या चल रही है, इन दोनों की थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज बताएं, पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने, कहीं ना कहीं अपने आप को सिमट के रख रहे हैं कि सामने से हो सकता है कि थर्ड पार्टी आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, बट इन्होंने अपने आप को बहुत यहाँ पे कंट्रोल करके रखा है। जो शायद यहाँ पे बहना चाहते हैं, यहाँ पे तरफ में एक वाटर साइन आ रही है बार बार, यहाँ पे उसी वाटर साइन की तरफ में कहूँगी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। एंड बहुत कुछ शायद साइलेंट फेजेस हैं सिचुएशंस में कि भाई चुप्पी है। अब चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, उनके दिल दिमाग की सोच में क्या है। ओके यहाँ देखो सॉर्ट्स की एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ में, एक वाटर एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे कहूँगी प्रैक्टिकल लॉजिकल है भाई। ये कहीं ना कहीं शायद तीसरे के साथ में ये बातें भी होती हैं कि भाई मुझे सुकून कहीं ना कहीं आपकी तरफ में मिलती है, इट मीन्स कि इधर मिलती है, इंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने शायद अगर कहूँ तो एक्शंस की चीज़ों में तो दिख रही है कि भाई इमोशंस इधर है, बट दिल दिमाग में अगर कहूँ तो लड़ने की गुंजाइश है। इट मीन्स कि ये सिर्फ अभी ये कहते हैं ना भाई रिश्ते हैं तो रिश्ते को निभा रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से लड़ना चाहते हैं, लॉट ऑफ एलिगेशंस लगाना चाहते हैं या उतार चढ़ाव भड़ास निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी हद तक ये सोच रहे हैं ना उस तरफ में, देखो ये दोनों कार्ड इनकी सोच के रिगार्डिंग मैंने निकाला है। यहाँ पे ये सोचते बहुत कुछ है कि मुझे ये बातें कह देनी है, बट यहाँ पे कहने में देखो यहाँ पे इमोशंस झलक आता है। एंड ये जब स्टेप अप एक्शंस के नाम पे जब मैंने ये कार्ड निकाला, तो भाई जब ये इनके सामने अपियर होते हैं तो कहूँगी शायद बोल नहीं पा रहे हैं, एंड एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन या लव ठीक ठाक चल रहा है, बट मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है जिसे ये भड़ास को निकालना चाहते हैं। तभी कहूँगी इन्होंने साइलेंट फेजेस रखा हुआ है, मतलब अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें घुट रही हैं जो इनको निकालना है, लेकिन शायद उनके सामने जब भी जाते हैं या जब भी कन्वर्सेशन होती है तो ये बोल नहीं पाते हैं एंड ये साइलेंट हो जाते हैं। तभी इन्होंने बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करके रखा है थर्ड पार्टी के लिए, अपनी इमोशंस, भावनाएं, बिकॉज कुछ तो है जो इन्हें कहना है।
चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। ओके, सारे मैं कहूँगी यहाँ पे इमोशंस कंट्रोल है एंड एक बदलता फेस, कुछ चीज़ें क्लोज करना चाहते हैं। देखो लड़ाई झगड़े वाली सारे कार्ड्स में आपके तरफ में तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, बट इनके तरफ में कहूँगी भले ही कन्वर्सेशंस कहूँगी नेगेटिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जीज जितनी मैं देख रही हूँ नेगेटिव नहीं है, बिकॉज एक्शंस नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। जितनी भी एक्शंस वाली कार्ड्स निकाल रही हूँ एक्शंस उतनी हद तक वैसी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी क्योस चल रहा है, बट इनका मन जरूर है डेफिनेटली कि उसके साथ में लड़ूँ झगड़ूँ या कुछ बातों को सॉर्ट आउट करूँ, कि कहीं एक चीज़ों से इंसान ना थक जाता है रिपीटेड होने से, क्योंकि निकलना चाहते हैं बट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ जा रही हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या कहूँगी लव रिलेशनशिप वाले पर्सन अगर हैं तो जुड़ जा रही हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन लड़ना चाहते हैं। या अगर कहूँगी मल्टीपल्स लोग हैं, थर्ड पार्टी की तरफ में कुछ मल्टीपल्स लोग हैं, तो कहूँगी वहाँ फ्रस्ट्रेशंस है। ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक सिंगल पर्सन से बात करना चाहते हैं, कई लोगों से ये आपके पार्टनर अगर कहूँ तो बात करना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, वैल्यू नहीं देते हैं। अगर मल्टीपल्स लोगों की प्रेजेंट है कहूँगी नहीं वैल्यू देना चाहते हैं, किसी एक पर्सन से सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अभी फिलहाल एक्शंस नहीं ले रहे हैं, साइलेंट हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, दिल में चुभन है, बार बार 2 बार कहूँगी आपकी तरफ में एक सिमिलर कार्ड्स निकल के आए। ओवरऑल में दिखता है कि भाई दिमाग से फ्रस्ट्रेशंस तो है, चुभन है, क्लियर करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, इनकी तरफ में क्या है। थर्ड पार्टी की तरफ में यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है यूनिवर्स, ओवरऑल की फेजेस बताएं, ओवरऑल में क्या है। मैं देखो यहाँ पे साइलेंट ही कार्ड्स आ रहे हैं, ओवरऑल में भी निकल के आया है कि भाई साइलेंट। तो इनकी अगर कन्वर्सेशन लेवल अगर कहूँ तो सामने से अगर वो पर्सन आते हैं बात करते हैं तो ये करते हैं, और इनके तरफ से नहीं है। अगर कहूँ कि इनके तरफ से कई चीज़ें हैं जो ये सॉर्ट आउट या बोलना चाहते हैं, भड़ास दिखाना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है। कहूँगी इनके तरफ से टेक्स्ट कॉलिंग में अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर कोई लव पार्टनर है डिस्टेंस में रहते हैं या साथ में भी रहते हैं, तो कन्वर्सेशन ये नहीं करते हैं पर्सन, बहुत ही चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। सामने से आता है तो बात करते हैं, कहूँगी यहाँ पे काम भर बात। या घर परिवार में से भी कोई वो थर्ड पार्टी वाला सदस्य है तो कहूँगी ये अपनी लिमिटेशन या दायरा, एक बाउंड्रीज कह सकते हो कि इन्होंने सेट करके रखा है कि उसके पार मुझे जाना नहीं है। तो कहूँगी यहाँ पे कन्वर्सेशन लेवल सिर्फ उनके वजह से हो रहा है, इनके तरफ से कहूँगी बिल्कुल नहीं वाली फेजेस में कहूँगी, बिकॉज ये चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। वो आते हैं तो बात कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार एक एनर्जीज रिलेट करके देखते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनके बदलते वक्त के अनुसार क्या है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं आप। टूटेगा मन, बहुत बार जुड़ेगा, टूटेगा, अप एंड डाउन आएंगी, लेकिन सो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये इंसान चुप भी होगा, अकेले में होते हैं तो बहुत आपके लिए डेफिनेटली रीच आउट करना चाहते हैं, सोचते हैं। एंड अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो कहूँगी मिलने की चाहत, कि भाई जितना भी दूर हो सारी सीमाओं को छोड़कर आपकी तरफ में आने की, बात करने की। टावर मूवमेंट है, कहूँगी अभी अगर कहूँ कुछ बदलते वक्त टावर मूवमेंट की, भाई समझ नहीं आ रहा तो कैसे करूँ, क्या कह के अब आपकी तरफ में आना चाहिए। कई लोगों का देखो ऐसा भी रिश्ता हो जाता है कि जब कुछ खराब होती है तो कई चीज़ें गुस्से में लोग कह जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का कहूँ तो रिग्रेट है पर्सन को। यस, मैं कह सकती हूँ कि अगर इन्होंने आपको कभी भी पास्ट में गुस्से में कई चीज़ें अगर कही है तो फिलहाल रिग्रेट है, क्षमा भी मांगना चाहते हैं, आना चाहते हैं पर्सन। एंड देखो सो ब्यूटीफुल रिकॉन्सिलेशंस की एनर्जीज कह सकती हूँ, बट थम जा रहे हैं यहाँ पे। अगर क्विक में कहूँ तो थम जा रहे हैं, सोचते हैं, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं भले आपसे बात होती है या नहीं होती है, लेकिन ये अकेले में आपके लिए डेफिनेटली रीच आउट करने के लिए या सोचते हैं। पास्ट ओल्ड मोमेंट को कह सकती हूँ कि मैं ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। चलिए इधर देखती हूँ क्या है, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन से एक मिलना भी पॉसिबल हो, बिकॉज इनकी सोच में है तो हो सकता है माइट भी ये एक्शंस लें, बिकॉज हो सकता है कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ की मिलने की।
देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो वही बात है ना, लास्ट कार्ड एक पॉजिटिव साइन को दिख रहा है कि अगर सामने से देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद सामने वाला इंसान जो भी थर्ड पार्टी है वो इनसे कन्वर्सेशन करते हैं, या कहूँगी उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल आता है, तो इनकी इमोशंस, इनकी भावनाएं जो भी वो थर्ड पार्टी के लिए है, वो अगर कुछ भड़ास निकालना भी चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता है। शायद वो पर्सन इस ढंग से आते हैं, तो कहूँगी यहाँ पे उनकी भावनाएं इंक्रीज होंगी कुछ टाइम की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 कार्ड्स नेगेटिव फेजेस हैं कि इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, बट ये कार्ड ये कह रहा है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज के सामने से चीज़ें आएंगी तो ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल बी वाटर इमोशंस, या कहूँगी इमोशनली जुड़ेंगे। तभी कहूँगी यहाँ पे एक लास्ट कार्ड ये साइन को बता रहा है कि भाई 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत हद तक कंट्रोल, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्सेशन जैसे ही कुछ अच्छी होगी ना तो कहूँगी यहाँ पे एक इंसान चुप साइलेंट हो जाता है, बट डेफिनेटली ये इंसान रीच आउट करना चाहता है, या हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा भी हो कि अगर दोनों ही डिस्टेंस में रहते हैं तो कहूँगी ये पर्सन आपसे कुछ टाइम के लिए मिले ज़रूर एंड अच्छी मोमेंट भी शेयर करें, एंड उसके बाद फिर शायद चले जाएं, ये भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो पॉजिटिव होकर रहना चाहिए, बिकॉज सारे कार्ड्स एक पॉजिटिव साइन को बता रहे हैं कि भाई थोड़ा भी अगर एफर्ट डालते हैं पर्सन, थोड़ा भी करते हैं, तो एटलीस्ट जो बहुत ही खराब हो चुका है उससे अगर थोड़ा भी एफर्ट होकर कुछ अच्छा होता है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड को कि भाई कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि उस वे में आप पॉजिटिव होकर रहें। एंड यहाँ पे भी हो सकता है कि उसके तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि अटैचमेंट हो सकती है कुछ टाइम में। अब चलिए देखती हूँ जो भी वो तीसरा है ना उसकी भी एनर्जीज देखती हूँ, जो भी थर्ड पार्टी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स में से हों या फिर वो कोई लव पार्टनर है, जो भी वो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को किस वे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं उनके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं। हाई प्रिस्टेस, ओके, बहुत ही मिस्टीरियस हिडन पर्सनालिटी कहते हैं ना भाई, ऐसे इंसान को समझना बड़ा मुश्किल है। एंड अगर डेफिनेटली कहूँगी अगर वो इंसान कोई फीमेल है ना तो और कहूँगी एनर्जी ज़्यादा रिलेट होगी कि भाई फीमेल अगर ये इंसान है, कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे कहूँगी ये इंसान बहुत ही टैलेंटेड है, इनको अपनी बातों को रखना या अपनी बातों को कहाँ सिमट कर रखना है, कहाँ ओपन अप होना है, ये डेफिनेटली पता है। काफ़ी हिडन पर्सनालिटी, कई चीज़ें ये साइलेंट होके भी कर जाते हैं, तो वो मैं कह सकती हूँ। एंड लव पार्टनर है तो कहूँगी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मैं कह सकती हूँ इनकी। बट घर परिवार में से भी अगर कोई है तो इनकी हिडन पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा है, जो एग्जैक्टली कहना चाहते हैं वो शायद कहते नहीं है, एंड उस वे में दिखता है। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज क्या है। पेज ऑफ कप्स अगे, मैं कह रही हूँ ना कि ये पर्सन वहाँ रीच आउट करते हैं, तभी देखो यहाँ पे भी वही कार्ड्स निकल के आई हैं। ओवर पॉजिटिव हैं, सिक्योर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इमोशंस की कार्ड्स आ रही हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी जो भी है वो बार बार आपके पर्सन के साथ में फिलहाल कन्वर्सेशन ज़्यादा कर रहे हैं, यानी मुझे कन्वर्सेशंस की एनर्जी ज़्यादा लग रही है इनकी तरफ से। एंड इनकी निगाहें भी काफ़ी तीव्र है, देखो 11-11 एनर्जीज आ रही है, मतलब ये काफ़ी पास टाइम से एक घर बसाने की या घर सेटल करने की, या मतलब बहुत कुछ, अगर ये लव पार्टनर है तो इनके साथ में एक दुनिया देखते हैं ये पर्सन। एंड अगर घर परिवार में से कोई पर्सन तो कहूँगी इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इनके लिए शायद आप सही इंसान ना हो, क्योंकि वो एनर्जीज मुझे दिखती है, या किसी थर्ड को लाकर ज़िंदगी में आपसे और डिस्टेंस कराना चाहते हैं अगर कोई घर परिवार में से हैं तो ये भी मैं कह सकती हूँ। वर्कआउट कर रहे हैं फिलहाल बहुत ज़्यादा। एंड देखो टेम्परेंस, संयम है, पर मतलब बहुत ही पेशेंस लेवल बहुत ही हाई है। एंड देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्लेवर पर्सन, जो कहते हैं ना कि भाई, तभी मैं कह रही हूँ कि पहला ही कार्ड ऐसी छवि को बता रहे हैं तीसरे की कि जो एग्जैक्टली ये सोचते हैं करना चाहते हैं वो उस तरह से नहीं करते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये अगर उस तरह से आएंगे जो ये एग्जैक्टली सोचते हैं तो पर्सन शायद डिनाई कर जाएंगे, एंड शायद लड़ाई झगड़े हो जाएगी, तो ये पर्सन टू मच क्लेवर स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। तभी कहूँगी यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज आ रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, घर परिवार बच्चे अगर हैं तो उनके साथ में एक अच्छी टाइम ये करना, जो भी ये थर्ड पर्सन है, अगर इनके तरफ में आपके पर्सन अगर इनसे मैरिड है कहूँगी हो सकता है घर परिवार में है तो कहूँगी उनके साथ में जुड़ाव वो दिखता है, मतलब दिखता है, पैसों की फ्लो दिखती है। एंड अगर कोई वैसा नहीं है, घर परिवार के कोई सदस्य है, तो कहूँगी अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं एंड इनके साथ में एक टर्म्स रखना चाहते हैं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से कनेक्ट रहना चाहते हैं, या हो सकता है कोई एल्डर को भी इन्होंने हो सकता है कि कन्विंस किया हो कि आपके पर्सन के साथ में एक टर्म्स कैसे रखें, तो हो सकता है इन्होंने एक सलाह भी किसी से लिया हो, बिकॉज दिखता है किसी बुजुर्ग का सलाह, अगर कोई लव पार्टनर में से है तो।
एंड अगर ये ऑलरेडी कोई घर परिवार में से तो कहूँगी ये काफ़ी स्मार्ट हैं, समझते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में, कैसे डील करना है। दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं ना, दिल की बात नहीं है यहाँ, दिमाग से है। चलिए देखती हूँ क्या है अब बदलते कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज देखते हैं। ये इंसान किस वे में रहेंगे, किस वे में रहेंगे, कुछ बदलते नियरेस्ट पाई की एनर्जीज में ये किस वे में रहेंगे। देखो यहाँ पे सारे साइन वही बता रहे कि इनके तरफ से अप्रोच, देखो यहाँ पे कहूँगी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मैं कह रही हूँ ना कि ये इंसान की तरफ से अप्रोच आने वाला है। इट मीन्स अगर डिस्टेंस में तो कहूँगी डिस्टेंस कम करके मिलने की हो सकती है, या किसी तरह से टेक्स्ट मैसेज की हो सकती है, सारी तरह से स्टार्स की कास्ट, बिकॉज इनको हील करना है, ये इंसान हील करना है। या कोई घर परिवार में से भी हैं तो कहूँगी आपके पर्सन के साथ में एक टाइम स्पेंड करके इनके ब्रेन वॉश कह सकती हूँ मैं कि बिल्कुल बिल्कुल करना है, बिकॉज हील करने का यही सही तरीका इन्हें लग रहा है फिलहाल। तो ये पर्सन थर्ड की एनर्जीज इस बार कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई है रीच आउट की बात करने की, तभी यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगी। जो आपका पर्सन का फिलहाल मन है ना थोड़ा मिलने का, या हो सकता है कहे भी कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि कहते भी हैं या मैं वादा भी कर सकता है, लेकिन हो सकता है अगर कुछ हद तक डिनाई होती है तो बिकॉज ऑफ यहाँ से चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। टेक एक्शंस नाउ, जो सोच के समझ के ना कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है। एंड स्टॉप रशिंग थिंग्स, देखो चेजिंग रशिंग करना बंद करो। फर्स्ट कार्ड में भी ये बात है कि अपने आप में कुछ स्टेप बैक करके रिलैक्स रहो, ठीक है, हमेशा उनके लिए उतना हद तक नहीं सोचना। ये एक्शंस आपको लेना है। आपको एक्शन क्या लेना है, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा साइलेंट रह के अपनी स्पेस रखना है, एक स्पेस जोन मेंटेन करना है आपको। हर हमेशा आपकी तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज उतनी हद तक नहीं, अपने आप को अगर अभी फ़िलहाल थोड़ी इन एनर्जीज़ को हाई करनी है तो अपना थोड़ा टाइम लो। एंड रश मत करो कि ये तुरंत हो जाए तुरंत हो जाए, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग होगा, है ना, यूनिवर्स पे छोड़ दे आप। एंड जो फिलहाल आपको जिस वे में लगता है कि करेक्ट करना है, बस हाँ बस यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़े का भी नहीं करना, बिकॉज जितनी हद अगर आप नेगेटिव कुछ भी बोलोगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी आ रही है वहाँ नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाती है। तो आपको कभी भी इनसे लड़ाई झगड़े वैसी चीज़ें नहीं करनी है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आई हो। एंड पसंद आई हो तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो अपने ग्रुप में या प्रियजनों के साथ में शेयर करें, या अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं तो ज़रूर लिंक को शेयर करके स्टेटस पे लगाएं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं रिवर्ट हर किसी को हर बार ज़रूर करती हूँ। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।